मैं अब विदा होता हूं मेरे दोस्त। मैं अब विदा होता हूं। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी जिसे तू सारी उम्र पढ़ती रह सके। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईंखों की सरसराहट का जिक्र होना था और सरसों की नाजुक शोखी का जिक्र होना था। उस कविता में पेड़ों से टपकती धूंध और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झागों का जिक्र होना था। और जो भी शेष मैंने तेरे जिस्म में देखा उस सब कुछ का जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों के घट्टों ने मुस्कुराना था, मेरी छाती के बालों के नर्म शाल में से सेंक की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और जिंदगी के सारे रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरे दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और अगर मैं लिख भी लेता वो शक्लों भरी कविता तो उसने यूं ही दम तोड़ देना था। तुझे और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर मेरी दोस्त कविता बहुत ही शक्तिहीन हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून बुरी तरह बढ़ आए हैं। और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों से युद्ध करना बहुत जरूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज को बड़ी आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस हालत में मेरे चुंबन के लिए बढ़े हुए होठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा या तेरी कमर की लहरन को सागर के सांस लेने की तुलना देना बहुत ही हास्यास्पद सा लगना था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुझे तेरी मेरे आंगन में बच्चे खिला सकने की ख्वाहिश को और युद्ध की समुचता को एक ही कतार में खड़ा करना तेरे लिए संभव नहीं हुआ। और मैं अब विदा लेता हूं मेरी दोस्त। हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की भांति तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी में रस भरे टाक के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना संगीतमयी होता है। हां, हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिल के जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही सुखदाई होता है। मैं इस विदाई की घड़ी को धन्यवाद करना चाहता हूं उन सब हसीन चीजों का जो हमारी मुलाकातों पर तंबू की तरह तनते चले गए, और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने पर हसीन हो गई। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी तरह हल्की और गीतों भरी पवन का, जो मेरा दिल लगाए रखती रही तेरा इंतजार करते हैं। आड़ पर उग आए रेशमी घास का, जो तेरी रुमकती हुई चाल के आगे सदा बिछ बिछ गई। टीड़ों में से झड़ी कपास का, जिन्होंने कभी कोई ऐतराज नहीं किया और सदा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई। ईंख पर तैनात पिद्दियों का, जिन्होंने आने जाने वाले की खबर रखी। जवान हुए गेहूं का, जो हमें बैठे न सही लेटे हुए तो ढकता था। मैं धन्यवाद करता हूं सरसों के छोटे छोटे फूलों का, जिन्होंने मुझे कई बार बख्शा अवसर पराग के सर तेरे बालों में से झाड़ने का। मैं मनुष्य हूं, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूं, और उन सब चीजों के लिए जिन्होंने मुझको बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास बहुत शुक्राना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को सहते हुए अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी हुई गोली का किसी झोपड़ी में पड़े रहकर जख्म भरने वाले दिनों की कोई कल्पना करे।
प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरे दोस्त, यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें जिंदगी ने बनिए बना दिया। जिस्मों का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफरत में कभी लीक ना खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलना और विदा होना बहुत सुरम गति का काम होता है मेरे दोस्त। मैं अब विदा होता हूं। तू भूल जाना मैंने तुम्हें किस तरह पलकों में पालकर जवान किया, कि मेरी नजरों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे नक्शों की धार बांधने में, कि मेरे चुंबनों ने कितना खूबसूरत कर दिया तेरा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाल दिया। तो यह सभी कुछ भूल जाना मेरे दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे भी हिस्से का जी लेना मेरे दोस्त, मेरे भी हिस्से का जी लेना।